भारत हिंदू, मुस्लिम या ईसाई राष्ट्र है। ये भारत के लोगों का सीधापन कहें या भोलापन कहें या फिर मूर्खता कहें कि आज भारत में बहुसंख्यक सनातन धर्म के लोगों के होते हुए भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। जबकि अंग्रेजों ने 1947 में जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था वह इसी आधार पर किया गया था कि भारत के हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक अलग देश बनाकर दिया। अब जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है तब भारत को उसी समय 1947 में ही अंग्रेजों को या उनके बाद बनी नेहरू सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। अंग्रेजों के पहले वर्तमान समय के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के ही शासकों के गुलाम रहे हैं भारत के लोग। अंग्रेजों ने मुगलों से सत्ता छीनकर भारत के लोगों को अपना गुलाम बना लिया, मतलब भारत की जनता की गुलामी का हस्तांतरण मुस्लिमों से अंग्रेजों के पास पहुंच गया। अंग्रेजों की लगभग 450 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम दिया। इस कानून में अंग्रेजों ने अपने नियम और शर्तों के बंधन में बंधी आज़ादी का दस्तावेज अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नेताओं को दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में ही पढ़कर लोगों को आज़ादी की बात सुनाई, जबकि ये आज़ादी नहीं थी, गुलामी का दूसरा रूप था। इसी गुलामी के कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत के दो टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया गया, जो भारत की आज़ादी के पहले ही अंग्रेजों की ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को पास किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, तो अब तीसरे नंबर पर आता है ईसाई राष्ट्र है या नहीं। अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाकर पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, तब 1935 से ही अंग्रेज अपने ईसाई धर्म के अनुसार भारत में कानून बनाते रहे हैं। भारत में अंग्रेजों के कानून और नियमों की शर्तों में बंधी आजादी के 75 वर्ष बाद भी अंग्रेजों के ईसाई धर्म के पुराने कानून चल रहे हैं। इन कानूनों से बनी व्यवस्था और नियमों के अनुसार भारत के लोग जीवन जी रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि सारे कानून अंग्रेजों के ईसाई धर्म के बनाए गए थे और आज भी देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता को बेवकूफ बनाकर अंग्रेजों के ईसाई धर्म के कानून बनाते जा रहे हैं। अब जब भारत में ईसाई धर्म के कानून चलेंगे, सनातन हिंदू धर्म के नहीं, तब यह घोषित रूप से ईसाई राष्ट्र ही कहलाया। बस इस बात पर भारत के लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले, छावा जैसी फिल्में, पृथ्वीराज चौहान जैसे सीरियल और कई अखबारों और न्यूज चैनलों सहित भारत के अधिकतर मीडिया और सोशल मीडिया हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए लगातार पूरे भारत की जनता में नफरत भर रहे हैं। अंग्रेजों को मालूम था कि अगर भारत के सनातन धर्म के हिंदू और मुस्लिम को आपस में नहीं लड़ाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। अंग्रेजों के बनाए ईसाइयत के कानून और भारत की जनता का ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कर भारत को आज तक अघोषित रूप से ईसाई राष्ट्र बनाए हुए हैं। जबकि अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना यह है कि जिस दिन 50% भारत की जनता धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाएगी, उसी दिन भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। फिर भारत के हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों के साथ वही व्यवहार किया जाने लगेगा जो 15 अगस्त 1947 के पहले ईसाई धर्म के अंग्रेज करते थे। भारत की जनता को अंग्रेजों की गुलामी के लगभग 300 सालों के इतिहास पर कोई भी सीरियल और फिल्में नहीं बनाई जाती। उसके पहले मुस्लिम शासकों के इतिहास पर टीवी सीरियल और फिल्में बनाई जाती हैं। आपको एक महीने पहले और एक सप्ताह आज ही के दिन की सारी घटनाएं बताने कोई कहे तो आप पिछले सप्ताह की घटनाएं ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। जब मुस्लिम और अंग्रेज दोनों ही शासकों ने भारत को गुलाम बनाया था, तब क्यों भारत की जनता को केवल मुस्लिम शासकों का इतिहास याद दिलाया जा रहा है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।